गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, यानी दोस्तों देखिए आज जो हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं, यानी जो चीज़ें मैं आपके लिए बताने वाला हूं दोस्तों, वह है दोस्तों प्रधानमंत्री संबंधित अनुच्छेद और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या मंत्रिमंडल होता है, क्या मंत्रिपरिषद होती है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें दोस्तों डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ में दोस्तों मैं आपके लिए इसमें दोस्तों MCQ भी बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री से संबंधित। तो दोस्तों ये भी जो वीडियो है आपकी, ये आपके लिए दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से दोस्तों हर एग्ज़ाम में 1 से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दोस्तों देखिए जितने मैं आपके लिए टॉपिक करा रहा हूँ, पहले मैं आपके लिए बोल चुका हूँ और अब फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि देखिए मौलिक अधिकार मैं आपके लिए करा चुका हूँ, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति आपके लिए करा चुका हूँ, उपराष्ट्रपति आपके लिए करा चुका हूँ दोस्तों। और आज जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। इस तीनों चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। और दोस्तों देखिए अभी जो नया मंत्रिमंडल बना है उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए डाल चुका हूं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उस वीडियो को देख लें। आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो देखिए दोस्तों भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, ये आप सभी ने पढ़ा ही होगा। यानी दोस्तों भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। तो दोस्तों देखिए जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसके दोस्तों 2 प्रमुख होते हैं। एक तो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, और वास्तविक जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। यानी दोस्तों संसद जो हमारी बनती है वो बनती है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। यानी दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो होते हैं दोस्तों देखिए लोकसभा में तो निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा में दोस्तों वो भी निर्वाचित होते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए होता क्या है, जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसका जो नाम मात्र वास्तविक जो प्रधान होता है, वास्तविक जो प्रमुख होता है संसदीय प्रणाली का, वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। और दोस्तों नाम मात्र के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। तो ये टॉपिक ये जो पॉइंट है दोस्तों ये आपको खासकर याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। और आपसे प्रश्न में पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का संविधान के अनुसार वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है दोस्तों प्रधानमंत्री, और नाम मात्र के होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और देखिए दोस्तों भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के मुखिया होते हैं, वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। यानी दोस्तों वास्तविक मुखिया कौन हुए, वास्तविक प्रमुख कौन हुए दोस्तों प्रधानमंत्री। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और प्रधानमंत्री। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं दोस्तों आपके अनुच्छेद। यानी दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद बनते हैं वो पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए जो प्रश्न हैं, जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है। और वे जो प्रश्न मैं आपके लिए कराने वाला हूं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, ये पूरा का पूरा टॉपिक दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 74। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। यानी दोस्तों मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है दोस्तों राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन उसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है तो कौन करता है दोस्तों राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि किसकी सलाह पर किया जाता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर।
ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों अनुच्छेद 75 है और इसमें क्या दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, यानी उसे शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। कब दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी दोस्तों देखिए मैंने ऊपर क्या डिस्कस किया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और मंत्रिपरिषद कब बनती है दोस्तों, प्रधानमंत्री और अन्य जो मंत्री होते हैं उनसे मिलकर दोस्तों एक मंत्रिपरिषद बनती है। और आपने अभी भी देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अभी शपथ ग्रहण की थी तो उन्हें शपथ किसने दिलाई, राष्ट्रपति जी ने। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा, जो अन्य जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। और किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। यानी वो तो अब जो मंत्रिमंडल बन रहा है 2024 का, उसका भी जो दोस्तों जो नियुक्ति है वो की जाएगी दोस्तों प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। यानी किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, हमारी जी के। तो ये 75 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75 है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों आपका 91वां संशोधन 2003। यानी दोस्तों 2003 के अनुसार अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी दोस्तों राष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री समेत प्रधानमंत्री प्लस अन्य जो मंत्री होते हैं उनको कुल मिलाकर जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% होगी। ये जो प्रावधान जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। किस अनुच्छेद में दोस्तों, अनुच्छेद 75 में। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 75(2). इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते रहेंगे, ये इसमें कहा गया है। अब अगला है दोस्तों, और इसमें डिस्कस करते हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, वही टॉपिक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद जो है आपका देखिए 75 में आपके लिए करा चुका हूँ, 74 में आपके लिए करा चुका हूँ और अनुच्छेद 75(2) आपके लिए करा चुका हूँ। अब है दोस्तों अनुच्छेद 75(3). यानी दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होती है दोस्तों, राष्ट्रपति के। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो आपकी मंत्रिपरिषद है, ये आपकी मंत्रिपरिषद है मान लीजिए दोस्तों। तो देखिए इसका सामूहिक रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, लोकसभा के, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। ये प्रश्न देखिए दोस्तों जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो दोस्तों जितनी भी मैं सारी चीज़ें आपके लिए बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझनी है दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार के एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों अनुच्छेद 75(4). तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा अभी, अगर आपने जब पीएम जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण की थी तो आपने देखा होगा वहाँ पर भी दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो उन्हीं के सामने उन्होंने ही दोस्तों सभी को शपथ दिलाई थी। प्रधानमंत्री, अन्य जो मंत्री हैं उनके लिए भी उन्होंने ही शपथ दिलाई थी। तो वो किस अनुच्छेद के तहत दिलाई दोस्तों, अनुच्छेद 75(4) के तहत। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो दोस्तों अनुच्छेद थे वो थे। अब दोस्तों बातें करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 75(5), जिसमें कहा गया है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यानी दोस्तों या फिर या तो लोकसभा का हो या दोस्तों राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। और यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर दोस्तों सदस्यता उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ये इसमें कहा गया है। और अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 78। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि
वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों और मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देगा, और यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तब। तो ये इसमें कहा गया है। तो दोस्तों ये आपके कुछ अनुच्छेद थे इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों देखिए, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों आपके लिए वो है दोस्तों कि अब जब से हमारी जो मंत्रिपरिषद बनी, संविधान सभा बनी, यानी संसद बनी, यानी दोस्तों सन 1946-47 के बाद हमारे यहाँ पर चुनाव होने लगे। तो शुरुआत से लेकर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों तब से लेकर और अब तक कितने प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा है, किसका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रधानमंत्री आपको याद रखने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल दोस्तों 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1764 तक रहा था। यानी दोस्तों सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री रहे थे हमारे देश के वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है दोस्तों आपका गुलजारीलाल नंदा, जिनका कार्यकाल था दोस्तों 27 मई 1964 से 9 जून 1964, और इसके बाद दोस्तों इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। यानी दोस्तों ये 2 बार जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। कौन दोस्तों? गुलजारीलाल नंदा। अगले हैं दोस्तों आपके लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे नंबर के दोस्तों। ये क्रम भी आपको याद रखना है दोस्तों, जितने मैं क्रम बता रहा हूँ ना ये क्रम आपको याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों क्रम के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, तो इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। अगली हैं दोस्तों इंदिरा गांधी, तो इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 दोस्तों, और फिर उसके बाद रहा दोस्तों 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। और यानी दोस्तों आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी जो हैं दोस्तों हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल तक रही थी। महिला की बात कर रहा हूँ दोस्तों, पुरुषों में पूछे तो आपके दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, लेकिन महिलाओं में पूछे तो दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी होंगी, और प्रथम प्रधानमंत्री हैं रही थी दोस्तों इंदिरा गांधी, जो कि महिला थी, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल रहा दोस्तों 10 नवंबर 1990 से 11 जून 1991। अगले जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों आपके पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल रहा दोस्तों 21 जून 1991 से 16 मई 1996। अगले हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल दोस्तों 2 बार ये चुने गए थे देखिए, और इनका कार्यकाल फर्स्ट बार रहा जो था दोस्तों वो था 16 मई 1996 से 1 जून 1996, यानी दोस्तों 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। तो आपसे पूछा जाता है सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। फिर उसके बाद दोस्तों इन्हें चुना गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है दोस्तों आपके HD देवगौड़ा, जिनका कार्यकाल रहा दोस्तों 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। अगले हैं दोस्तों मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल रहा दोस्तों आपका 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। यानी दोस्तों आपको याद रखना है जो मोरारजी देसाई थे ये दोस्तों सबसे उम्र दराज जो हैं PM रहे हमारे देश के, ये भी आपको याद रखना है। अगले हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह, इनका कार्यकाल रहा दोस्तों आपका 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। यानी दोस्तों ये आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कभी भी दोस्तों लोकसभा में भाग नहीं लिया, यानी लोकसभा नहीं पहुंचे थे। अगले हैं दोस्तों आपके राजीव गांधी, और दोस्तों इनका जो कार्यकाल रहा वो दोस्तों रहा 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। और दोस्तों आपको याद रखना है कि जो राजीव गांधी जी जो हैं दोस्तों हमारे देश में, इन्हें दोस्तों कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यानी दोस्तों सर्वप्रथम कंप्यूटर जो लाने का श्रेय हमारे भारत में जाता है वो इन्हीं का जाता है। और दोस्तों सबसे युवा जो हैं PM भी ये रहे हैं अब तक दोस्तों। अगला है दोस्तों
विश्व प्रताप सिंह, ये आपको याद रखना है। फिर इससे अगले हैं दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल दोस्तों 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा, ये भी आपको याद रखना है। और अगले हैं दोस्तों मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल दोस्तों 22 मई 2004 से दोस्तों 26 मई 2014 तक रहा था, यानी दोस्तों 10 साल ये आपके पीएम रहे हैं। और दोस्तों सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश के, तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है 26 मई 2014 से लेकर अब तक दोस्तों तीसरी बार इन्होंने शपथ ग्रहण की है, नरेंद्र मोदी जी ने, ये भी आपको याद रखना है। और 26 मई 2014 से लेकर अब तक ये पीएम रहे हैं और हैं दोस्तों प्रेजेंट में, जिन्होंने, और अभी दोस्तों तीसरी बार इन्होंने शपथ ली है 9 जून को, ये भी आपको याद रखना है, 9 जून 2024 को। तो चलिए दोस्तों आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें भी हम दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए मिल सके। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, और दोस्तों मेहनत इतनी आपके लिए की जा रही है कि मैं एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक आपके लिए ऐसा नहीं छोड़ने वाला जिससे आपको किसी प्रकार के एग्जाम में दिक्कत हो। तो दोस्तों सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलने वाली हैं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जितनी वीडियो डालूँ दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं दोस्तों कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री पद से संबंधित, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे संवैधानिक में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है दोस्तों, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी भी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में वह लोकसभा सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष इसकी होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। और आपको याद रखना है दोस्तों, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा, वह कुल दोस्तों 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम कार्यकाल वाले दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। और ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी भी दोस्तों लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, चौधरी चरण सिंह। और अगला पॉइंट है दोस्तों, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री दोस्तों मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री दोस्तों राजीव गांधी। तो चलिए दोस्तों कुछ आगे पॉइंट और हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, यानी दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए, कुछ पॉइंट और बचे हैं, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी दोस्तों भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? मोरारजी देसाई। और भारत में 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु दोस्तों कार्यकाल के दौरान हुई, एक तो आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही थी। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। और चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, हम जो देखिए जितनी मैंने थ्योरी थी वो मैंने आपके लिए कराई दी है, जितने पीएम अब तक के हुए वो दोस्तों मैंने आपके लिए करा दिए हैं। अब जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो मैं आपके लिए कराने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों देखिए वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो कंटेंट है वो आपके लिए बेहतर होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, कल मैंने जब वीडियो डाली थी नया मंत्रिमंडल से संबंधित, तो दोस्तों सबके लिए इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक हमारी जो स्टूडेंट है अपर्णा जी, तो प्लीज़ अपर्णा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए
जब आपने कहा था कि मानव भूगोल का सर वीडियो ला दीजिए, मानव भूगोल कंप्लीट करा दीजिए, तो देखिए अपर्णा जी और अन्य स्टूडेंटों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए भाइयों, जिस टॉपिक में मैं सक्षम नहीं हूँ या फिर जिस टॉपिक का मैंने कभी अध्ययन नहीं किया है, तो दोस्तों उसका मैं कभी भी आपके लिए वीडियो नहीं लाने वाला हूँ। और अपर्णा जी ने कहा था कि मानव भूगोल पढ़ा दिए, तो देखिए अपर्णा जी, मैंने क्या है कभी मानव भूगोल का पढ़ाया नहीं है। और दोस्तों मेरी ये आदत नहीं है कि हर किसी का मन चाहे उसका कंटेंट उठा लिया और उसकी वीडियो अपने यूट्यूब पर डाल दी और आपको पढ़ा दिया। तो देखिए दोस्तों, जब तक मैं खुद अच्छी तरह से आपको नहीं समझा सकता, तो मेरा ये दायित्व नहीं बनता कि मैं आपके लिए भी समझाऊं। जब दोस्तों मुझे ही नहीं आता तो मैं आपके लिए कैसे समझा सकता हूँ। तो अपर्णा जी देखिए, जो मुझसे बनता है वो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। और अन्य जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जीके का कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए, वो सारे टॉपिक आपके लिए कराने वाला हूँ। जो आपको चाहे, जो आपका कंप्लीट नहीं हो, वो मैं आपके लिए करा दूंगा। लेकिन दोस्तों जिस टॉपिक में मैं खुद परिपूर्ण नहीं हूँ, वो मैं आपके लिए कैसे करा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 2 दिन हिंदी क्या पढ़ ली, 2 दिन जीके क्या पढ़ ली, थोड़ा सा इधर से रिवाइज किया, थोड़ा उधर से उठाया, थोड़ा उधर से उठाया, यूट्यूब पर वीडियो डाल दी। तो ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। आपका जो समय है, आपकी जो मेहनत है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं दोस्तों आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं वही सारी चीज़ें आपके लिए डालने वाला हूँ जो मैं खुद उसमें परिपूर्ण हूँ। तो बाकी दोस्तों आप समझदार हैं, आप देख लें। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ये मेरा फर्स्ट जो प्रॉमिस है यही है मेरा आपके लिए, कि मैं आपके साथ दोस्तों विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों अपर्णा जी, मैंने आपके लिए जो कमेंट में जो एक चैनल बताया था, वहाँ से आप अपना जो मानव भूगोल है वहाँ से आप कंप्लीट कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, बाकी सारी बातें ख़त्म कीजिए। चलिए, तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। लेकिन तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों राष्ट्रपति। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न मैं आपके बताने वाला हूँ, अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो आप इन सभी का जो आंसर है दोस्तों इजीली दे पाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिमंडल यानी दोस्तों संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, लोकसभा के। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, इंदिरा गांधी। अगला है दोस्तों, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी कौन है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। यानी दोस्तों सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होती है दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो कुल सदस्य थे वो थे दोस्तों आपके 36, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, या स्थगन प्रस्ताव, या फिर दोस्तों विश्वास प्रस्ताव। तो कौन सा रख सकती है दोस्तों, तो वो रख सकती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, 2, 3, 4 या 5। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है
वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 3। और दोस्तों ये जब मैं आपके लिए पॉइंट करा रहा था ना इम्पोर्टेंट, तो उसमें मैंने लास्ट में यही बताया था कि अब तक ये 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी दोस्तों मंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 11 है और इसमें आपको बताना है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या कैबिनेट सचिव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री। और अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 4 वर्ष। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है 6 वर्ष, सॉरी दोस्तों 6 महीने। अगला प्रश्न है दोस्तों मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें जो मंत्री बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उसके बाद दोस्तों उप मंत्री। तो सही क्रम क्या होने वाला है दोस्तों? कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है। इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, 72, 74 या 75। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के सदस्य। तो दोस्तों किस पर विचार करते हैं दोस्तों? भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 74 और 75 हैं वो किन विषयों पर विचार करते हैं यानी किसके बारे में बताते हैं? तो किसके बारे में बताते हैं दोस्तों? मंत्रिपरिषद के बारे में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर होने वाला है देखिए वो होने वाला है दोस्तों जो सबसे पहले होने वाले हैं दोस्तों हमारे जवाहरलाल नेहरू 2, फिर उसके बाद दोस्तों जो होने वाले हैं हमारी इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद दोस्तों मोरारजी देसाई, फिर उसके बाद दोस्तों चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों ये जो आंसर होने वाला है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है, ये इनका क्रम रहेगा। सबसे पहले आएंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर उसके बाद दोस्तों चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। और दोस्तों ये आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, यानी दोस्तों जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होती है और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होती है और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। और अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। और दोस्तों देखिए अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। हर ग्रुप, अपने हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को शेयर करें दोस्तों। क्यों दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो मुझे उम्मीद है वो है दोस्तों आपके सपोर्ट से, आपके लगाव से दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों आप जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो चलिए दोस्तों और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का और इसमें आपको बताना है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या गुलजारीलाल नंदा। तो उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों हमारे देश के पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है।
तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।